नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से हमारे व्याकरण के तीसरे पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम, संधि अर्थात जो दो वर्णों का मिलाप लाता है, दो वर्णों को जोड़ता है और दो वर्णों को जोड़कर जो नतीजा होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि कई प्रकार की होती है। पिछले सेशन में हमने स्वर संधि के बारे में जाना, जिसमें सभी प्रकार के स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब ये दोनों मिलते हैं तो उत्तर हमारा हमेशा दीर्घ स्वर ही होता है। दो पद होते हैं, पहले पद के अंत वाले वर्ण में और दूसरे पद के पहले शुरुआत वाले वर्ण में। ये दोनों को जोड़कर ही संधि बनाई जाती है। और जैसे कि हमने पिछले सेशन में देखा कि दोनों ही जो वर्ण हमारे होते हैं, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, या दीर्घ हो या ह्रस्व हो, या दोनों ही ह्रस्व हो या दोनों ही दीर्घ हो, हमारे उत्तर में दीर्घ संधि ही मतलब दीर्घ स्वर ही आता है। इस सेशन में हम बाकी की संधियों के बारे में पता करेंगे। जैसे पिछले सेशन में हमने स्वर संधि के बारे में पूरी तरह से जानकारी ली, अब हम आगे की संधियों के बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा हमारा है गुण संधि। गुण संधि ये जो हमने पहले पाठ किए थे उनके अंदर आपको ये भी है, गुण जो पद है, गुण स्वर, ये भी आपको आते हैं। गुण संधि देखिए, गुण स्वर कौन से होते हैं। अ और ई से बनता है आपका ए, अ और ई से बनता है आपका ए, और ये तीनों ही जो है हमारे अ, ई, उ, ये तीन हमारे गुण स्वर होते हैं, अ, ई और उ। तो अ और ई जब मिलते हैं तो बन जाता है ए। देखिए इसका एग्जाम्पल बाजू में ही दिया गया है। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अ ई इज इक्वल टू ए। अब देखिए सुर, सुर में अंत में अ का स्वर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है और यहाँ पर है इंद्र, यहाँ पर ई, छोटी ई आ गई है। तो जो नतीजा होगा अ और ई मिलने पर वो होगा ए। तो र के साथ में ए की मात्रा लग जाएगी तो बन जाएगा सुरेंद्र, सुरेंद्र। उसी प्रकार अ के साथ में जब बड़ी ई आती है तो भी वो ए ही बनता है। तो यह भी हो गया, समझो गण और ईशः, तो गणेशः है ना, बड़ी ई आई है तो भी ए की ही मात्रा आ रही है, गणेशः। अब आ अगर आया है, आ के साथ छोटी ई है तो भी ए ही बनेगा। जैसे महा प्लस इंद्र, महेंद्र। आ के साथ यदि बड़ी ई आती है तो भी ए ही बनेगा। जैसे महा प्लस ईशः, महेशः। अब यदि अ के साथ में उ आता है, अ के साथ में यदि उ आता है तो बनता है ओ। जैसे सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदयः। ठीक है, अ के साथ जब उ आता है, बड़ा उ, तो बनता है ओ। तो अ के साथ जब बड़ा उ आता है तो वो भी बनता है ओ। जैसे कि जल प्लस उर्मीह, जलोर्मीह, है ना, ओ की मात्रा आ गई है जल पर, ल पर, जलोर्मीह। अभी आ के साथ जब छोटा उ आता है तो वो हो जाता है औ। हाँ, ओ, आ के साथ उ आता है तो ओ। गड्ढा, गंगा प्लस उदकम, गंगोदकम, है ना। आ के साथ अगर बड़ा उ आया है तो भी वो हो गया है ओ। जैसे गंगा प्लस उर्मयः, गंगोर्मयः। अब अ के साथ री अगर आता है तो होता है अर। जैसे देव प्लस ऋषि, ऋषिः, तो देव ऋषिः, देवर्षिः, है ना, हम अर बोलते, देवर्षिः। वैसे ही आ के साथ में अगर री आया है तो वो भी अर ही होता है। जैसे महा और ऋषिः, महर्षिः, महर्षिः। अ प्लस लृ बनता है अल। जैसे तव प्लस लुकारः, तवलकारः। आ प्लस लृ तो भी बनता है अल। माला प्लस लृकारः, माललकारः। अब तीसरा जो तो है हमारा वृद्धि संधि है।
जैसे हमने गुण संधि में किए, गुण संधि में ज्यादा करके अ, ई और उ इनके जोड़ने से हमारा क्या बनता है, वो हमने गुण संधि में किया। अब हमारी देखेंगे हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में अ के साथ यदि ए आया, यानी जो गुण संधि में बनता है अ के साथ ई से ए बनता है, अब वो गुण संधि वाला शब्द अगर आ जाता है अ के साथ ए तो आए, तो तव प्लस एव, जैसे यहां पर अ है और यहां ए है तो आय की मात्रा आ जाएगी, तवैव, अ प्लस आय, वृद्धि ना, वृद्धि हो जाती है आगे वाला आय। मत प्लस एक्यम तो मतैक्यम, आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, तथा प्लस एव इज इक्वल टू तथैव। आ प्लस ए इज इक्वल टू ए, चाहे आ हो या अ हो, ए के साथ आया तो ए ही आएगा, जैसे तथा प्लस एक्यम तथैक्यम। अ के साथ ओ हो गया तो वो हो गया आओ, जन प्लस औघः जनौघः। और आ के साथ में भी यदि ओ आया तो औ होगा, जैसे मम प्लस औरसः ममौरसः। यदि अ के साथ में औ आया तो भी औ ही होगा, और आ के साथ में औ आया तो भी औ ही होगा। इसका फर्स्ट का एग्जाम्पल महा प्लस औषधम महौषधम, महा प्लस औदार्यम महौदार्यम। अब है हमारा यण संधि, चौथा जो है हमारा यण संधि। अभी यण संधि क्या होता है, इसमें हमारे जो गुण संधि होते हैं उनके साथ में यदि कोई अन्य स्वर मिलता है, जैसे अब अभी तक पहले हमने स्वर के साथ मिलाए हैं, अब हमारे गुण संधि के साथ में यदि कोई स्वर मिलता है तो हमारा नतीजा क्या होता है, संधि का नतीजा क्या होता है। जैसे ई एक गुण संधि में से है, ई प्लस अन्य स्वर यदि मिल जाता है तो हमारा उत्तर में य जो संधि होती है वहां य बन जाता है प्लस अन्य स्वर, यानी ई का बन जाएगा य और अन्य स्वर। जैसे एग्जाम्पल में यदि द पर जो है छोटी ई की मात्रा है और अन्य स्वर में अपी आ गया अ, तो यह जो है ई जो है य में बदल जाएगा, यद्यपि, है ना, यद य, आधा द तो रहेगा ही, यद य में बदल जाएगा, य प्लस अन्य स्वर यद्यपि। फिर दूसरा है बड़ी ई प्लस अन्य स्वर आया तो भी य में ही बदलेगा प्लस अन्य स्वर, जैसे देवी प्लस वाच, देव्यू, जैसे ये वाला आधा हो जाएगा वो, और यहाँ य की मात्रा आ जाएगी और इस पे इसका स्वर आ जाएगा, देव्यू वाच। अब जैसे उ और अन्य स्वर आया, ई अन्य स्वर के साथ में तो य आ गया है, यदि उ और अन्य स्वर आया तो व बन जाएगा प्लस अन्य स्वर, जैसे अनु प्लस अयः अन्वयः, है ना, अन्वयः, व आ गया है हमारा यहाँ पे, ठीक है। जैसे उ, बड़ा उ है और उसके साथ अन्य स्वर आया है तो भी हमारा व होने वाला है प्लस अन्य स्वर, जैसे वधु प्लस आदेशः, तो ये ध जो है आधा हो जाएगा और व आ जाएगा और व के साथ आ की मात्रा, वधवादेशः। री प्लस अन्य स्वर में र प्लस अन्य स्वर, जैसे मातृ, ये रू है, रू प्लस अन्य स्वर मातृ प्लस अंशः, तो हमारा र मात्रंशः, त्र आ जाता है मात्रंशः। लृ प्लस अन्य स्वर में ल प्लस अन्य स्वर आ जाएगा, जैसे लृ प्लस आकृति लाकृति, तो ल आ गया, लृ में ल आ जाएगा, तो लृ प्लस आकृति लाकृति। अब है हमारा अगला जो पांचवा है अयादि संधि। ए प्लस कोई स्वर यदि मिलाएं तो वो हो जाएगा अय प्लस कोई स्वर, जैसे हरे प्लस ए हरे, है ना, अय हरे। अय प्लस कोई स्वर आ गया तो आय प्लस कोई स्वर, ए के साथ में अय, आय के साथ में आय, ठीक है। जैसे नए प्लस अकह, तो आय है ना, यानी कि नए हो गया, तो प्लस कोई स्वर में आय, यानी कि नायकः प्लस कोई स्वर ना, नायकः, नए का हो जाएगा नायकः। अभी ओ के साथ में यदि हम कोई स्वर मिलाएं तो वो हो जाएगा अव प्लस कोई स्वर, जैसे भो प्लस अति भवती, है ना,
ओ के साथ में कोई स्वर, भो के साथ में कोई स्वर है तो ओ का हो जाएगा अव, यानी भव, और ये कोई स्वर में ती, भवती। औ के साथ में कोई स्वर तो आव हो जाएगा, तो नाव और इकह, तो नाविकह, है ना। कोई स्वर में छोटी ई आती है तो नावी, वी में छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, नाविकह। पूर्व रूप संधि में अब हम देखते हैं पदांत ए प्लस अ यदि आता है, पूर्व रूप संधि में ए प्लस अ यदि आता है तो ए के साथ में प्लस 0 आएगा, 0 और एस हम डालते हैं। 0 मतलब कुछ भी नहीं, कुछ ऐड नहीं होगा, ए ऐसा हम करते हैं ना, ए, तो वो ऐसा वाला। उदाहरण हरे प्लस एव, हरेव, इस तरह से। पर रूप संधि अकारांत उपसर्ग जैसे प्र, उप, अव प्लस ए ओ, यदि ये आ जाते हैं और प्लस ए ओ आते हैं तो हमारा बनता है, मतलब कुछ भी नहीं होगा रिजल्टेंट और लास्ट में ए ओ ही रहेगा, हाँ, प्लस ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। तो उदाहरण जैसे प्र प्लस एषणम, तो खाली प्र के साथ में ए की मात्रा जुड़ गई है, प्रेषणम, राइट। हमने कुछ भी दूसरा नया वर्ड ऐड नहीं किया, कोई मात्रा नहीं डाली है, कुछ नहीं डाली है, जो जैसा है वैसा ही डाला है। उप प्लस औषधि, उप प के साथ में ओ की मात्रा जुड़ गई है, उपोषधि, दूसरा कुछ एडिशन नहीं हुआ है, वो उसको हम बोलते हैं पर रूप संधि। अव प्लस औषधि, अवोषधि। प्रकृति भाव संधि, संधि निषेध। ये जो हम इतनी सारी संधियां कर रहे हैं, ये इनमें अधिकतर जो पहले 2-3 संधि है बस वही उपयोग में आती है, बाकी की संधियां इतनी उपयोग में नहीं आती हैं हमारे नॉर्मल लाइफ में, लेकिन फिर भी हम करने के लिए हमें ये करना है, इसीलिए मैं ये सिर्फ रीड आउट कर रही हूँ। प्रकृति भाव संधि, दैट इज संधि निषेध। उदाहरणानि जैसे कवि प्लस इमो, इसमें व पर ई की मात्रा है और छोटी ई है, ये बड़ी ई छोटी ई, कवि इमो, तो ये दोनों अलग अलग ही है लेकिन साथ में लिखा जाता है। विष्णु एतो, विष्णु एतो, लते एते, लते एते, मतलब है दोनों अलग अलग शब्द लेकिन साथ में लिखा जाए, लिखेंगे अलग अलग ही लेकिन मतलब इनका साथ में आता है। पूर्व पद में द्विवचन के ई, उ, ए होने पर ऐसा होता है, यानी पूर्व रूप, यानी कि ये अगर इसमें ए की के की मात्रा है, ई की बड़ी ई की मात्रा है या उ की मात्रा है, जैसे ए, उ और बड़ी ई की मात्रा, तो अगर ये कोई मात्रा आई पूर्व रूप में तो ऐसा होता है। अभी स्वर संधि तालिका में सारे की सारे संधियां दी गई है, प्लस एक एक एग्जाम्पल है। जैसे दीर्घ संधि में आ, ई, उ और री, गुण में ए, ओ और अल, वृद्धि में ऐ, औ, यण में य, र, ल, व। इनमें एग्जाम्पल्स दिया है दीर्घ संधि का, नदी प्लस ईश्वर, है ना, बड़ी ई की मात्रा और यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा, तो नदीश्वरः, दीर्घ ही रहने वाली है। रमा प्लस ईशः, रमेशः। महा प्लस औदार्यम, महोदार्यम। हरि प्लस आनंदः, हर्यानंदः। अयादि में अय, आय, अव, आव, जैसे नय प्लस अकः, नायकः। पूर्व रूप परस्पर लोप में धर्मे प्लस अस्मिन, धर्मेस्मिन, है ना। पूर्व रूप पूर्व स्वर लोप प्र प्लस एषयति, प्रेषयति। प्रकृति भावः निषेधः, कवि प्लस इमो, कविमो। अब यहाँ देखिए ये जो छठा, सातवां और आठवां ये जो संधियां हैं ये हमारे इतने उपयोग में नहीं आती है, लिखने में हम लिखते हैं बट इनको संधि विच्छेद करने के लिए हमें नहीं आती है। अधिकतर जैसे ये पांचवा है अयादि, बस वहीं तक आती है, उसके अलावा हमें नहीं आती है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने 7 तरह की संधि सीखी, 7 अलग अलग तरह की। 8वीं तो पिछले मतलब पहली संधि तो हमने पिछले सेशन में सीख ली और दूसरी से 8वीं तक 7 संधियां हमने इस सेशन में सीखी है और मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले पार्ट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।